तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक इनकम टैक्स बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला। इसमें मैं इनकम टैक्स में बिजनेस प्रोफेशन और प्रोप्राइटरशिप की पूरी कंपटीशन और उसकी टैली प्राइम में एंट्रीज करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा देहरादून में, जैसे कि आप सब जानते हैं, देहरादून में मेरा अरोड़ा क्लासेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर है और 100% टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स कराता हूँ जॉब गारंटी का। 100% जॉब गारंटी देता हूँ आफ्टर 6 मंथ। जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। और आज का टॉपिक या मेरे वीडियोस जनरली किसके लिए बनते हैं, मैंने ये पहले भी बताया था। मेरे वीडियोस ज़्यादातर अकाउंटेंट्स के लिए हैं, ये अकाउंटिंग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं, या फिर सीए सीएस सीए में जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए है। क्योंकि ये इनकम टैक्स का टॉपिक है और बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है और ये अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ आज की और इसकी साथ में एंट्रीज के साथ एक हम केस लेते हैं, उस केस को समझते हुए चलते हैं आगे। थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि ये लेंदी है और थोड़ा सा टफ भी है। टफ भी इन द सेंस कि जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे कांटेक्ट करना, मुझसे पूछना कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है। आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं मेरे अकाउंट नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक केस लेते हैं, उस केस के बारे में पूरा समझाता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और फिर उसकी टैली प्राइम में एंट्रीज कैसे करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और साथ में इसके साथ पूरी पूरी प्रोप्राइटरशिप की इनकम के बारे में है ये। तो व्हेंस Mrs. Geeta, our resident individual, provides following details of her income losses for the year ending 30th March 2024। 31 मार्च 2024 का डेटा है ये हमारी क्लाइंट का ही है लेकिन नाम बदल रखा है मैंने। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है 41,20,000। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली 5 लाख। इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एवर प्रॉपर्टी, लोन वाज टेकन फ्रॉम फ्रेंड 7,50,000। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर 3,20,000। Interest on loan taken for the house property in Mumbai, which is self-occupied. Loan was taken for PNB on 1/1/1999 for purchase of this property, 1,57,000. और इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर रिपेयर हाउस प्रॉपर्टीज 1,50,000। तो ये तो इस इंफॉर्मेशन होगी। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। Sixthly, situated in Mumbai and Delhi. Loan was taken on 1/4/2018 and was utilized in 50-50 ratios for house properties situated in Mumbai and Delhi रिस्पेक्टिवली। जो हाउसिंग जो लोन है वो 50-50% रेशियो है, यानी कि आधा हमारे मुंबई के लिए है, आधा दिल्ली के लिए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 112A में ये कंप्यूटेड कर रखा है। हमें यहाँ कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है 8,95,000। इंटरेस्ट ऑन एफ डी फिक्स डिपोजिट है 73,000। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस से इसको 7,50,000 का लॉस हुआ। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हुआ है 2,30,000 का। ठीक है, स्पेकुलेटिव क्या होता है, जो है सट्टे वाला, उसका प्रॉफिट हुआ 2,30,000 रुपये का। लॉटरी इनकम है 75,000 की। लॉस इनकम फ्रॉम इनकम बाय विच शी इज अ पार्टनर, 1,60,000 रुपये का उसको लॉस हुआ है जो वो किसी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं आगे कि आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, इसको एक बार और देख लेना क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गेनफुल है। तो सैलरी रिसीव एज पार्टनरशिप फर्म द सेम वाज अलाउड टू फर्म। सैलरी रिसीव हुई है 50,000 रुपये पार्टनरशिप फर्म से। बट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गोल्ड सॉरी, 2,75,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हुआ है शॉर्ट टर्म का, गोल्ड को सेल करने का। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द नेचर ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 111A। और इक्विटी शेयर जो अंडर सेक्शन 111A में आता है उसका लॉस पिछला चलता आ रहा है 25,000 का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सन हु इज 30 years of age and is working in USA,
जो यूएसए में कर रहा है में रहता है, वर्किंग कर रहा है, LIC पेमेंट करी है 30 ईयर्स 30 ईयर्स और सन की 15,000 रुपये की। फ्रेंड्स एक बार इसको देख लेना पहले क्वेश्चन को ढंग से, तब जाके आपको सॉल्यूशन के बारे में समझ में आएगा। हमने क्या निकालना है, कंप्यूटर टोटल इनकम इज गिटा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड। और हमने ये निकालना है कि भैया इसकी एक इस साल की हमने 24-25 की असेसमेंट ईयर की कंपटीशन निकालनी है, और साथ में निकालना है कि भाई कितना कितना लॉस जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा। नंबर फॉर द एबव सॉल्यूशन यू मे assume principal repayment of loan as under loan taken for purchase of house property in Delhi 2,50,000, loan taken for purchase of house property in Mumbai 50,000, loan taken for repair of house property in Delhi and Mumbai 75,000। वर्किंग नोट्स, ठीक है, ये वर्किंग नोट्स मैं पूरी पूरी दिखाऊंगा आपको। चलो आ जाते हैं अब हम कंपटीशन में अपनी। कंपटीशन को बहुत केयरफुली देखना, और जो चीज़ समझ में नहीं आई आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए। और मैं इसी तरीके से अकाउंटेंट के लिए अपने वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि अकाउंटेंट्स जो बन रहे हैं या अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं उन सब के लिए बेनिफिटेड है। अब आता है इसकी कंपटीशन मिस गीता की असेसमेंट ईयर, मिसेस गीता की 24-25 की असेसमेंट। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारे को दे रखी थी 41,20,000 कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब यहाँ होता है कि जो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, वो हमने ऑलरेडी ले ली है। ठीक है, जब भी कंप्यूटेड वर्डिंग दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमने कंप्यूट कर दी है। 50,000 रुपये की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमने ले ली है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली, ग्रोस एनुअल वैल्यू रेंट एक 5 लाख रुपए इसका रेंट था। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी का लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड कुछ नहीं था। नेट एनुअल वैल्यू वही 5 लाख रुपए की मानी जाएगी। डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द 30% ऑफ 1,50,000 नेट एनुअल वैल्यू। जो भी हमारे पास जो इसका हमारे पास आया था 5 लाख रुपए नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड है, यानी कि 1,50,000 रुपये। इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर परचेज 7,50,000 रुपये का इंटरेस्ट था। क्या था वो? लोन था परचेज करने के लिए प्रॉपर्टी को। इंटरेस्ट लोन फॉर रिपेयर 75,000 का, ये आप चेक कर लेना। 7,50,000 का 75,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। 7,50,000 रुपये का, और रिपेयर का 75,000 रुपये का। तो इसके लिए तो 9,75,000 के तो खर्चे ही अलाउड हो गए, डिडक्शन अलाउड होगी। और एक्चुअल में हमारे पास एनुअल वैल्यू कितनी आई थी? एनुअल वैल्यू आई थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख का प्रॉफिट में से 9,75,000 माइनस करोगे तो 4,75,000 का लॉस आया। तो एक हाउस प्रॉपर्टी से तो इसको आ गया लॉस 4,75,000 रुपये का, 4,75,000 का नेट। अब देखते हैं जयपुर वाली हाउस प्रॉपर्टी एट जयपुर। ये ध्यान रखना, ये दिल्ली वाला था, ये जयपुर वाला। ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेंट हुआ था 3,20,000 का। म्यूनसिपल टैक्सेस पेमेंट हमें यहाँ दे ही नहीं रखी थी। नेट एनुअल वैल्यू 3,20,000 ही है। अब इसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो 96,000। अब वो जो 3,20,000 में है उसमें 96,000 माइनस करके 2,24,000 का हमारे पास क्या आ गया? ये हाउस प्रॉपर्टी से, जयपुर वाली से प्रॉफिट। हाउस प्रॉपर्टी मुंबई। अब आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, उसमें से हमारे को उसकी वैल्यू नील मानी जाती है। और अगर उसमें से कोई इंटरेस्ट है, माइनस इनकम और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम रिपेयर्स बिफोर 1999 मैक्स, अगर एक 1/4/99 से पहले लोन लिया हुआ तो 30,000 रुपये तक की डिडक्शन अलाउड है, अदरवाइज 2 लाख तक की। तो 1/4/99 मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है 30,000 रुपये तक की। तो ये जो हमारे पास ये अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मुंबई वाली, इसमें से लॉस हो गया। तो अब हमने नेट इफेक्ट निकाल दिया, यानी कि एक तो हमारे पास ये बैक चाहिए अब 4,75,000 का है। ठीक है, इधर आइए आप 2,24,000 वो लॉस था, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। कुल मिला के 2,81,000 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया, तीनों हाउस को मिला के। 2 हाउस तो रेंट पे थे, एक हाउस जो मुंबई वाला है, ये जो मुंबई वाला है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसकी वैल्यू नील मानी जाएगी। सिर्फ इसमें हाउसिंग लोन इंटरेस्ट माइनस होगा। अगर वो भी जो 1,499 1999 से पहले वाला इंटरेस्ट है तो 30,000 रुपये, उसके बाद वाला है तो पूरा 2 लाख तक अलाउड है। तो ये होगी
पॉइंट के बाद। लेकिन अब आता है, क्योंकि आप पीछे देखिए ध्यान से, पीछे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डिडक्शंस के नाम पे, लॉस के नाम पे कितना है, 2,81,000। ध्यान रखना अब मैं क्या कहने वाला हूँ। लेकिन बट मैक्सिमम अलाउेबल माइनस इनकम, माइनस इनकम अलाउ कितनी है, 2 लाख रुपए तक की हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है, 2 लाख रुपए तक की अलाउड है। तो यहाँ पे तो एक 2 लाख रुपए हमने सीधा सीधा ले लिए। बाकी वो बिजनेस की इनकम, सेलिंग इनकम और की थी, वो है। अभी मैं नेट इफेक्ट दिखाता हूँ क्या हो रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। स्पेकुलेशन प्रॉफिट 2,30,000 रुपये का स्पेकुलेशन प्रॉफिट हुआ था, जुए सट्टे वाला। मैनेजमेंट रेमुनेशन फर्म से इसको मैनेजमेंट रेमुनेशन मिल रहा था, यानी कि एक तरीके से सैलरी है। ठीक है, 50,000 रुपये की। ठीक है, और ये हो गया आपका 2,80,000। पार्टी सेट ऑफ टैक्सेबल बिजनेस लॉस आउट ऑफ रुपीज 7,50,000। ये हमने सेट ऑफ कर दिया है बिजनेस लॉस में। ठीक है, पार्टली बिजनेस लॉस ज़्यादा था, तो 2,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हमने ये पूरा पूरा सेट ऑफ कर दिया, नील हो गया हमारे पास प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का। आप पीछे जाके देख सकते हैं, 7,50,000 रुपये प्रॉफिट था, सॉरी लॉस था, ये हमने सेट ऑफ कर दिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और सैलरी और लॉस ये है। आप देखिए, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 7,50,000 रुपये का था। मैंने इसलिए कहा कि आप ना बैक करके देख लेना, थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ देखनी पड़ेगी आपको, तभी समझ में आएगी। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ। और हमारे पास आ गया है अब ये मैंने कहा था कि जो हमारे पास बिजनेस, जो भी हमारे पास हुआ है, अभी हमारे पास बैक चाहिए अब 2,80,000 में से हमने 7,50,000 रुपये का जो टेक्सटाइल बिजनेस का जो लॉस हुआ था, हमने वो सेट ऑफ कर दिया है बिजनेस प्रॉफिट में से। कौन से वाले में से, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, रेमुनेशन में से। ठीक है, फर्म में की रेमुनेशन में से, तो वो हमारा नील हो गया। अब आते हैं अगले वाले टॉपिक पे कि अगला टॉपिक क्या था, इसका कैपिटल गेन भी था। तो अब आ जाते हैं कैपिटल गेन पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर से 8,95,000 का प्रॉफिट हुआ था। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स हुई थी, लेस फॉर शॉर्ट टर्म लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड। शॉर्ट टर्म लॉस जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से अलाउ है, तो हमने माइनस कर दिया। फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, लॉस ऑन शेयर इक्विटी शेयर्स 25,000 का हुआ था। ठीक है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड जो पीछे से चलता आ रहा था, तो ये दोनों को मिला के 3 लाख रुपए का हो गया। तो 8,95,000 में से 3 लाख माइनस करा, तो हमारे पास 5,95,000 कैपिटल गेन आया। लेकिन लेस सेट ऑफ टैक्सेबल बिजनेस लॉस और बैलेंस रुपी 4,70,000, ये बिजनेस लॉस था जो टेक्सटाइल बिजनेस का था। बाकी का जो बच गया था, जो बिजनेस वाले हेड में से हमने सेट ऑफ कर दिया था, वो कैपिटल गेन में से सेट ऑफ कर दिया है। 7,50,000 था, बाकी का जो हमने रिमेनिंग जो कर दिया हमने बिजनेस में से, रिमेनिंग रह गया 4,70,000। अब 5,95,000 में से 4,70,000 माइनस करने के बाद 1,25,000 हमारा कैपिटल गेन बचा है। ठीक है, अब ये सेट ऑफ वाला है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में सेट ऑफ कैसे करें लॉस, वो सब चीजें बताई गई है। अब आते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट था इसका एफडी का 73,000, फिक्स डिपॉजिट का। लॉटरी इनकम एज्यूम कर दिया मैंने, ग्रॉस थी 75,000 की, यानी कि इसमें से 30% डिडक्शंस जो टीडीएस की थी वो अलाउ हो रखी थी, तो 1,48,000। ग्रॉस टोटल इनकम 41,93,000 आई। कैसे आई ये मैं टैली में भी आपको समझा दूंगा, ये अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे आई, पीछे भी जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको पूरा एंट्रीज के साथ टैली में भी समझाऊंगा कि ये एंट्रीज, ये अमाउंट कैसे निकल कर आई। तो फ्रेंड्स अब आते हैं डिडक्शन सेक्शन, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में। अंडर सेक्शन 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रखा था इसने 15,000 रुपये का, और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 50,000 रुपये, 65,000 की हमारे पास डिडक्शन है 80C में। 41,93,000 में 65,000 माइनस कर देंगे आप। ठीक है, अब हमारे पास
आई है टोटल इनकम 41,28,000, 41,28,000। ठीक है। अब आता है वर्किंग नोट्स में, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको कि क्या क्या चीज हुई, क्या क्या चीज सेट ऑफ नहीं हुई। शेयर ऑफ लॉस ₹1,60,000 इन द फर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ बाय अ पार्टनर ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अगर लॉस फर्म से हुआ है तो वो सेट ऑफ नहीं कर सकते पार्टनर्स की, पार्टनर्स के इंडिविजुअल से। द फर्म विल कैरी फॉरवर्ड इस टोटल लॉस फॉर फॉलोइंग ईयर्स, अगले सालों के लिए चले जाएगा। Repayment of housing loan rupees 2,80,000 for house property Delhi is not deductible under section 80C because house was taken from a friend. अगर जो तुमने लोन फ्रेंड्स वगैरह से लिया है तो इसको हाउसिंग लोन के लिए नहीं माना जाएगा जब तक ये बैंक से, नेशनल बैंक से ना लिया जाओ, तो ये डिडक्टिबल नहीं है एटीसी में। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ₹75,000 फॉर परचेज हाउस प्रॉपर्टी मुंबई इज नॉट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन एटीसी बिकॉज लोन वाज टेकन फॉर रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी। रिपेयरिंग के लिए लिया है तो उसको भी हमने डिडक्टिबल नहीं माना जाएगा। मैक्सिमम अलाउेबल लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर इज ₹2 लाख, बैलेंस लॉस 81,000 कैरी फॉरवर्ड। हम मैंने बताया था आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अलाउ है, बाकी का जो बचा है 81,000 अगले वाले सालों में चला जाएगा। टेक्सटाइल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ एनी हेड्स एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी को छोड़ के जो भी टेक्सटाइल बिजनेस है या किसी का भी बिजनेस चल रहा है वो किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं सिवाय सैलरी से। ठीक है। तो लॉटरी इनकम हैज बीन एज्यूम्ड एज ग्रॉस, ये तो जाहिर सी बात है, हमने मान लिया कि भाई ये ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब उसमें से 30% डिडक्शन वगैरह माइनस कर दिए। अब हम आ जाते हैं एंट्रीज की, और इस एंट्री को टैली प्राइम में करते हुए देखते हैं कि भाई ये क्या क्या चीजें हुई हैं। और टैली प्राइम में मैंने एक कंपनी खोल रखी है इसकी। ठीक है। सबसे पहले सैलरी रिसीव हुई थी हमारे पास 41,20,000 की एसबीआई से हमारे पास है। तो एसबीआई से सैलरी रिसीव करते दिखा दीजिए। सैलरी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है। इसमें कोई जीएसटी सेट ऑफ करने वाला कोई रोल नहीं है। ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का, तो उसकी एंट्री हमने ऐसे बनाई, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस आ गया। एसबीआई अकाउंट डेबिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमें 1,25,000 का नेट कैपिटल गेन हुआ है 1,25,000 का। तो हम रिसीप्ट में एंट्री बनाएंगे। रिसीप्ट में एसबीआई अकाउंट डेबिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी हम इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे। ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट इनकम है हमारी। ओके। तो अब आ जाता है हमारे पास और कौन कौन सी एंट्रीज है, देखते हैं। अब आती है हमारे पास एफडी इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। एसबीआई अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट 73,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था हमारे पास। एसबीआई अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट 73,000। ठीक है। इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट क्या है हमारा, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं एसबीआई अकाउंट डेबिट लॉटरी इनकम, 75,000 की इसको लॉटरी की रिसीविंग हुई थी। तो आप आ जाओ लॉटरी इनकम में, एसबीआई अकाउंट डेबिट तो लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम हमारी क्या है, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी कि इसकी जो है बिजनेस की इनकम है वही डायरेक्ट बन जाएगी। अब आता है एलआईसी प्रीमियम दिया था इसने, तो एलआईसी प्रीमियम को हमने ट्रांसफर करा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो एलआईसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 15,000 का, 15,000 का एलआईसी प्रीमियम हमने ट्रांसफर कराया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एलआईसी प्रीमियम हमारा क्या है, इंडायरेक्ट, ध्यान रखना एलआईसी प्रीमियम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कई स्टूडेंट्स कहेंगे ये एलआईसी प्रीमियम जो है इंडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल में ट्रांसफर होता है। बिल्कुल यस, ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो बिजनेस जो हमारी कंपटीशन है उसकी जो इनकम आ रही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, वो उस हिसाब से इनकम आ रही है या नहीं आ रही है। एलआईसी इनकम जनरली कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। यहाँ मैंने इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चला है क्योंकि ये प्रोपराइटर की इंडिविजुअल बुक्स है। ठीक है। अगर प्रोपराइटर की इंडिविजुअल बुक्स है तो आप खर्चा मान के चलेंगे इसको। ठीक है। उसके लिए तो खर्चा ही है ना। हाउसिंग लोन रिपेमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाउसिंग लोन भी क्या है, प्रोपराइटर के लिए तो इंडिविजुअल ही है, इसलिए प्रोपराइटर के लिए हाउसिंग लोन रिपेमेंट क्या चीज हुई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुई। या अगर ये बिजनेस होता तो हाउसिंग लोन रिपेमेंट भी हमारे पास ड्राइंग्स में जाता, ड्राइंग्स में जाता। ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे कि ये प्रोपराइटर की हमने जो ये बना रखा है कंपटीशन,
ये जो बुक्स बना रखी है ये इंडिविजुअल बुक्स है, ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस की बुक्स नहीं है, इंडिविजुअल की बुक्स है। ठीक है, अगर बिजनेस की बुक होती तो हाउसिंग लोन रिपेमेंट हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है, और ये प्रोपराइटर की इंडिविजुअल बुक्स है, हाउसिंग लोन रिपेमेंट हमने खर्चे में डाला है। अब क्यों डाला है, अब ये सारी चीज मैं समझाता हूँ कि हम ये सब चीज हमने प्रॉफिट लॉस में क्यों डाली है, ताकि हमें पता चल सके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और हमारी कंपटीशन में क्या डिफरेंस है या इक्वल है, क्या रिकंसिलेशन है। आप आ जाइए कंपटीशन में। ठीक है, तो हम आते हैं कंपटीशन में। टोटल इनकम हमारी कितनी आई है, 41,28,000। ठीक है, 41,28,000। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, 41,28,000। क्या हुआ था फिर से बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन एफडी से 72,000 की इनकम हुई थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1,25,000 की इनकम हुई थी। लॉटरी इनकम से 75,000 की इनकम हुई थी। सैलरी से 41,20,000 की इनकम हुई थी, जिसमें से हमने लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए का माइनस करा था, तो लॉस, और बाकी का LIC और हाउसिंग प्रीमियम, हाउसिंग लोन रिपेमेंट माइनस करता है। कुल एक्चुअल में इतनी बड़ी कंपटीशन देखने को लग रही थी, लेकिन इस कंपटीशन में था क्या, इस कंपटीशन में सैलरी थी, जो हाउसिंग लोन रिपेमेंट हमने माइनस कर दिया 2 लाख उसमें से, और बाकी क्या था, बाकी क्या था, लॉटरी इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें से हाउसिंग लोन रिपेमेंट, LIC दोनों की दोनों ATC में माइनस करा था, और कुल नेट प्रॉफिट हमारा 41,28,000 आ गया, 41,28,000। तो आपको इस कंपटीशन को टैली के तरीके से बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि भाई इसमें कोई खास इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं थी, जो देखने में लगता है कि भाई हमने क्या क्या करा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अकाउंटेंट्स के लिए और जो अकाउंटेंट्स बनना चाह रहे हैं उन सब के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।